नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में आज सबसे बड़ा प्रोटेस्ट टिल डेट देखा गया है। लगभग 8 लाख, या आप कह लीजिए कि 8 लाख तो आधिकारिक आंकड़े थे, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो सड़कों पर आए। फ्रांस की गवर्नमेंट और मैक्रोन, खासतौर से मैक्रोन के खिलाफ ये लोग सारे लोग एकजुट होकर के पूरे मतलब सड़कों पर आए। इसमें हर तबके का आदमी आपको मिलेगा, टीचर से लेकर के, जो लेबरर्स से लेकर के, जो ट्रांसपोर्ट वर्कर से लेकर के, सारे लोगों का ये प्रोटेस्ट है। क्योंकि मुद्दे इसमें बहुत सारे, बहुत पेचीदा मामला है। एक कोई मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। और किसी भी देश में ये प्रोटेस्ट जो है वो ब्लॉक एवरीथिंग से शुरू हुआ था, और आज फ्रांस के अंदर ये प्रोटेस्ट लेट्स बरी मैक्रोन तक पहुंच गया है। यहाँ पर ये एक आखिरी इंडिकेशन होता है उस नेशन के लीडर के लिए कि भाई अब भी वक्त है, समझ जाओ, इलेक्शन कराओ, गवर्नमेंट से स्टेप डाउन कर दो, रिज़ाइन कर दो, तभी ये जा करके शांत होने वाला है। क्योंकि अगर आप अपने अथॉरिटी को होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। क्योंकि 1 मिलियन लोगों का आपके खिलाफ सड़कों पर आ जाना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। नेपाल में भी इसी चीज़ को इग्नोर किया गया। मैक्रोन भी लगातार इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट ब्लॉक एवरीथिंग से अब लेट्स बरी मैक्रोन तक पहुंच गया है। 1 मिलियन लोग सड़कों पर आ जाए, और कहा जा रहा है कि हिस्ट्री में, फ्रांस की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है जो आज इसको देखा जा रहा है। तो पूरा इसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे प्रोटेस्ट को और आज एग्जैक्टली क्या हुआ उसको समझना बहुत ज़रूरी है। डिमांड्स जो है वो पूरी तरीके से पुट डाउन की गई, रखी गई, और उस डिमांड्स के ऊपर भी देखते हैं कि फ्रांस की गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आया। तो डिटेल में इसको समझते हैं। पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। अनअकैडमी ने आपके लिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2028 में, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, तो अनअकैडमी ने आपके लिए एक डेडिकेटेड चैनल यहाँ पर बना दिया है, यूपीएससी मंजिल नाम से। इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस चैनल से आपको फ़ायदा क्या होगा? इस चैनल से आपको सीधा साधा फ़ायदा ये होगा कि पूरा यूपीएससी का क्वालिटी कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस चैनल पर बने रहना है और हमारे साथ पूरी इस जर्नी को ट्रैवल करना है। क्योंकि अगर आप 27, 28, 29 में एग्जाम देना चाहते हो, आपके पास अभी समय है। और एकदम इस चैनल पर बेसिक से लेकर के एडवांस तक, कंटेंट के अलावा कुछ भी नहीं होगा इस चैनल पर, कुछ भी नहीं। एकदम कोर कंटेंट के लिए इस चैनल को बनाया गया है, और यूपीएससी लेवल कंटेंट के लिए इस चैनल को बनाया गया है। एक एक सब्जेक्ट जो है वो आपका, मैं और किंजल सर, हम दोनों मिल करके एक सब्जेक्ट आपका कवर कराएंगे। और भी टीचर्स होंगे इस चैनल पर, ऐसा नहीं है कि हम ही दोनों होंगे। तो ये चैनल पूरी तरीके से आपको आपकी यूपीएससी जर्नी में हेल्प करने वाला है, हर तरीके से। एकदम प्लान्ड वे में, एकदम डेडिकेटेड वे में ये चैनल चलेगा, और लंबे समय तक ये चैनल चलेगा। इसको आप अभी जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में काफ़ी हेल्प करने वाला है। प्लस अनअकैडमी की अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स है आपके लिए 22,999। प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में इस चैनल की लिंक, हमने यूट्यूब चैनल की लिंक भी डाल दी है और इस कोर्स की लिंक भी डाल दी है। आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो मैक्रोन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है, इस वीक में 2 बार ये प्रोटेस्ट हो चुके हैं। सबसे पहले ये प्रोटेस्ट देखो 10 सितंबर को हुआ था। 10 सितंबर को जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें लगभग 2 लाख लोग आए थे। अपने आप में 2 लाख लोग आना फ्रांस में बहुत बड़ी बात होती है। फ्रांस के कल्चर, जो सोसाइटल कल्चर है, जो सोसाइटी है, थोड़ा सा वो डिफरेंट है। फ्रांस को जो मतलब कंट्री ऑफ फैशन कहते हैं, तो वहाँ पर 2 लाख लोगों का प्रोटेस्ट करना सरकार के खिलाफ वो बहुत बड़ी बात थी। हालांकि 2 लाख लोग आए, उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया पूरी तरीके से, और जो उनका गुस्सा था वो मैक्रोन को लेकर के था, वो सरकार को लेकर के, मैक्रोन को लेकर के था, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ को लेकर के था। कुछ केंद्र पॉलिसीज़ हैं उसमें। और उस दिन 10 सितंबर को जब ये 2 लाख लोग आए थे, उन्होंने आह्वान किया था कि 18 सितंबर को सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा। आज 18 सितंबर था, और आज सही में फ्रांस के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। सब कुछ बंद था, आज पूरा कंप्लीट शटडाउन था फ्रांस के अंदर। लगभग कहा जा रहा है कि इसमें पूरे फ्रांस से लगभग 8 लाख, तो ये तो आधिकारिक आंकड़े हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इस समय सड़कों पर आए। टीचर से लेकर के सबको इसमें बुलाया गया, सब ने इसको ज्वाइन किया। स्टूडेंट से लेकर के, टीचर से लेकर के, सब ने इसको ज्वाइन किया। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई कि एक ही मुद्दा था, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर एक मुद्दा निकल करके आ जाता है। वो मुद्दा था फ्रांस के पीएम। इस टाइम पर फ्रांस में, जो आपको पता ही है कि रिसेंटली पीएम चेंज हुए हैं, और सेबेस्टियन लिकोर्नू जो कि बहुत क्लोज हैं मैक्रोन के, वो पीएम बने हैं। और इनकी अनपॉपुलैरिटी इज़ एडिंग ऑन टू द प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट चल रहा था पहले भी, इनकी अनपॉपुलैरिटी से वो प्रोटेस्ट और ज़्यादा एड ऑन हो रहा है। और ये बेचारे, इनके आने से जो मतलब चेंजेस तो पहले से ही थे, लेकिन इनके आने पर जो चेंजेस इनके ऊपर थोपे गए कि बजट में स्पेंडिंग कम कर दी, बजट स्पेंडिंग कम कर दी, वेजेस वर्कर के एक्ट बनाया, उसको लेकर के गुस्सा है। पब्लिक सर्विसेज में कट डाउन, उसको लेकर के गुस्सा है। मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। पेचीदा मामला है, थोड़ा सा समझते हैं इसको डिटेल में। अब देखिए, सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है, जो मैं मानता हूँ जिसकी वजह से प्रोटेस्ट सबसे ज़्यादा केंद्र में है, वो है वहाँ के जो बजट आया है उसको लेकर के। अब बजट में क्या किया है फ्रांस की सरकार ने कि उन्होंने पब्लिक स्पेंडिंग को एकदम से कट डाउन किया है। लगभग 44 बिलियन यूरोस की पब्लिक फंडिंग को कम कर दिया गया है फ्रांस के अंदर।
और हेल्थ केयर में खूब पैसा फ्रांस लगाता था, फ्रांस अपने मतलब पब्लिक सर्विसेज में खूब पैसा खर्चा करता था, उसको एकदम से उन्होंने कट डाउन किया है। उसको लेकर के लोगों में सबसे ज़्यादा पहले तो गुस्सा है, सबसे बेसिक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसके लिए इस रिपोर्ट का मदद ले रहा हूँ, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है जो फ्रांस की सरकार क्या क्या प्लान कर रही है उसके ऊपर पूरा डिटेल्स देती है। इसमें बताया गया कि फ्रांस की सरकार इसके लिए भी प्लान कर रही है कि वो पेंशन्स को ख़त्म करना चाहती है कुछ रिटायरीज के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटायरीज हो चुके हैं फ्रांस के अंदर ऑलरेडी और काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है बजट के ऊपर, पब्लिक स्पेंडिंग के ऊपर। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो पेंशन को ख़त्म करना चाहते हैं कुछ स्टाफ्स के लिए, कुछ पब्लिक जॉब्स के स्टाफ के लिए पेंशन को पूरी तरीके से वो ख़त्म करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, 2 नेशनल हॉलीडेज़, देखो हॉलीडेज़ बहुत कम होते हैं फ्रांस में, तो 2 हॉलीडेज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं बजट को बैलेंस करने के लिए, इंक्लूडिंग ईस्टर। उसको लेकर के ये जो हैं ये तीनों मुद्दे केंद्र में हैं इस समय फ्रांस के प्रोटेस्ट के। और सबसे बेसिक, सबसे जो कहते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट है पूरे प्रोटेस्ट का, वो ये 3 मुद्दे हैं। अब सेकेंडरी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सेकेंडरी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। सबसे जो कंटेंशन वाला मुद्दा है वो पेंशन को लेकर के, पेंशन वाला मुद्दा एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन रही है और उसका सीधा रिलेशन रिटायरमेंट एज से है। फ्रांस की सरकार ने क्या किया, फ्रांस की सरकार ने कहा कि भाई हम रिटायरमेंट एज में चेंज करेंगे, हम रिटायरमेंट एज को बढ़ाएंगे। और रिटायरमेंट एज को बढ़ाने का उनके पीछे का रीज़न क्या था कि वो क्या करना चाहते हैं, वो एक मैंडेटरी थ्रेशोल्ड बनाना चाहते हैं कि किसी की गवर्नमेंट सर्विस इतनी होनी चाहिए तभी जा करके उसको पेंशन मिलेगा। मतलब मान लीजिए आपकी टोटल सर्विस है 30 साल की, तो एटलीस्ट आपको 15 साल आप उसमें काम करें उस पर्टिकुलर सर्विस में, तभी जा करके आपको फुल पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे, वरना पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब ये बात साफ साफ इसमें लिखी हुई कि फ्रांस की गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी। अब इससे क्या होगा, अभी तो ये ठीक लग रहा है, बहुत ख़राब लॉ है भी नहीं है, ठीक बात है कि भाई एक तय निश्चित जो सर्विस है वो किसी को भी करनी चाहिए, बिकॉज सबके ऊपर, आपने यहाँ पर भी भारत में भी सुना होगा कि भाई ट्रेनिंग पर सरकार इतना खर्चा कर रही है, आपके खर्चे उठा रही है, सब कुछ कर रही है, तो एटलीस्ट सरकार का वो पैसा तो वापस निकल जाए। तो एटलीस्ट आप 15 साल 10 साल सर्विस करिए, उसके बाद छोड़िए, तब जाके आपको पेंशन दिया जाएगा। अदरवाइज लोग सिर्फ पेंशन के लिए जॉब ज्वाइन करते हैं और फिर 3-4 साल में 5 साल में छोड़ देते हैं और आराम से ज़िंदगी भर पेंशन उठाते हैं और फिर अपना प्राइवेट जो भी कर रहे हैं काम वो करते हैं। तो ये लॉ ठीक लग रहा है, लेकिन आप उनके लिए सोचिए कि जिनकी बहुत फिजिकली चैलेंजिंग जॉब है, मतलब फिजिकल वर्क उसमें बहुत ज़्यादा है और वो काम 30 साल तक, वो 15 साल तक, 20 साल तक लगातार नहीं किया जा सकता। या विमेंस का करियर जो है कई बार ब्रेक हो जाता है, विमेंस की फैमिली, बच्चों के कारण कई बार वो करियर ब्रेक ले लेती हैं और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो उनका क्या होगा। तो इसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है लोगों में और इसको लेकर के भी जो लोग हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। अब इन मुद्दों के पीछे से बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। अब कहा यह जा रहा है कि मैक्रोन जो है वो पूरी तरीके से जो पार्लियामेंट्री डिबेट है उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मदद लेकर के वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में वो चाह नहीं रहे कि इन सारे जो डिसीजंस हैं इनके ऊपर कोई डिबेट हो। इसको लेकर के भी लोगों में गुस्सा, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब जो ये सरकार है वो पब्लिक की गवर्नमेंट नहीं बची, वो पीपल्स गवर्नमेंट नहीं बची है, वो गवर्नमेंट है कुछ एलिट्स जिसको चला रहे हैं और पूरी तरीके से एलिटिस्ट तरीके से इस गवर्नमेंट को रन किया जा रहा है। और वो एलिट हमसे सेक्रीफाइस मांगते हैं और खुद सेक्रीफाइस नहीं करते हैं और इसीलिए मैक्रोन के खिलाफ खूब गुस्सा है। इन कारणों के अलावा, ये तो मेजर कारण थे जिनके खिलाफ, जिनकी वजह से फ्रांस में प्रोटेस्ट हो रहा है। इन कारणों के अलावा कुछ और कारण भी हैं इसमें, और वो लास्ट का कारण बने हैं पीएम सेबेस्टियन लेकोर्नू। अब क्या हुआ है कि फ्रांस में अभी रिसेंटली गवर्नमेंट चेंज हुई, पीएम चेंज हुए, मतलब गवर्नमेंट तो क्या ही चेंज हुई, पीएम चेंज हुए, पीएम बने सेबेस्टियन लेकोर्नू, जिनकी ऑलरेडी पॉपुलैरिटी बहुत कम थी। दैट इज एडिंग अप टू दिस प्रोटेस्ट। और क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी भी कम थी तो वो भी बात थी, और दूसरा कारण ये भी था कि मैक्रोन के बड़े करीब, और तीसरा कारण ये था कि बार बार जो पीएम चेंज हो रहा है फ्रांस में, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी आ रही है, लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी आ रही है कि भाई हमेशा ही मतलब पीएम चेंज कर देते हैं। तो एक पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस का जो पूरा इमेज है वो फ्रांस के अंदर बन रहा है, और दिस इज़ ऑलमोस्ट एडिंग टू दी प्रोटेस्ट। अगर हम इसको सम टोटल करें, इस पूरे प्रोटेस्ट का टाइमलाइन को देखें, तो ये सब कुछ स्टार्ट जो है वो मई में हुआ था, लगभग मई के बीचों बीच ये सब कुछ शुरू हुआ था, और ब्लॉक एवरीथिंग का एक पूरा कैंपेन चला था। ऑल्दो टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर चला था, क्लोज ग्रुप में चल रहा था, उतना फेमस नहीं हुआ था ब्लॉक एवरीथिंग कैंपेन। लेकिन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी वो हुई थी 15 तारीख को, बजट अनाउंस हुआ था 15 तारीख को। और ये बजट किसने अनाउंस किया था? पीएम फ्रांकोस बेरून ने, जो कि अभी जिनको हटाया गया फ्रांसिस बेरू को, वो पीएम थे पहले। उन्होंने इस बजट को अनाउंस किया और बजट में उन्होंने 43.8 बिलियन यूरोस की स्पेंडिंग को कट कर दिया, पब्लिक सर्विसेज से स्पेंडिंग कट कर दी, 2 हॉलीडेज 8 मई और ईस्टर मंडे वाले हॉलीडेज़ को हटा दिया। इसको लेकर के खूब गुस्सा हुआ और उसके बाद से दोबारा से ये ब्लॉक एवरीथिंग जो है ये बहुत तेज़ी से चलने लगा।
बताते हैं कि ये लगातार इसके लिए सपोर्ट लोगों का बढ़ने लगा, यूनियंस ने इसको ज्वाइन किया, फिर मूवमेंट और ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ, और ये सब कुछ अगस्त में, मिड अगस्त में ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद यहाँ पर 10 सितंबर की इस पूरे ग्रुप ने डेट दी थी। 10 सितंबर की डेट दी गई कि 10 सितंबर को शटडाउन किया जाएगा, कंप्लीट शटडाउन फ्रांस में किया जाएगा, और अगर सरकार इसको रोकने की कोशिश करती है तो ये सरकार को गिरा दिया जाएगा। तो फाइनली फिर 8 सितंबर को फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है वो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इशू करती है पीएम बेरू की गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो हार जाते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसके बाद उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। ये चीज़ एकदम इस चीज़ को साफ कर देती है कि ये पीपल्स गवर्नमेंट नहीं बची है, इनके पास सपोर्ट ही नहीं है, और पॉलिटिकल क्राइसिस का पूरा मामला है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 8 सितंबर के बाद आपको पता ही होगा कि 10 सितंबर को प्रोटेस्ट होता है, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, लगभग 2 लाख लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़ते हैं। और उसके बाद फिर सेबेस्टियन लिकोर्नू आते हैं, लोग उनसे भी बहुत नाखुश रहते हैं, वही सेम चीज़ वही कर रहे थे, मैक्रोन के एकदम सपोर्टिव वही सारी चीज़ों को फॉरवर्ड कर रहे थे। तो डेट दिया जाता है 18 सितंबर का, और आज 18 सितंबर को लगभग 1 मिलियन लोग फ्रांस की सड़कों पर उतर जाते हैं। तो ये पूरी एक टाइमलाइन थी कैसे इस प्रोटेस्ट को किया गया। फ्रांस की सरकार का अभी तक कोई ऐसा रवैया नहीं देखा गया, बल्कि फ्रांस की सरकार इसके ऊपर जो रिएक्शन है काफ़ी स्ट्रिक्ट रिएक्शन दे रही है कि हम तो ये कर देंगे, हम तो यहाँ पर इनको रोक लेंगे, जो भी है उनको अरेस्ट किया जाएगा। बहुत लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। इससे वो इस पूरे मैटर को और ज़्यादा भड़का रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ रहा होगा, और यही पूरा फ्रांस का प्रोटेस्ट का कारण था। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या यहाँ पर भी नेपाल जैसे सिचुएशंस देखने को मिल सकते हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।